नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइबल स्टोरीज सिर्फ आपके अपने चैनल माँ देवराज नियाल पर, जहां हर कहानी आपको ले जाएगी परमेश्वर के अद्भुत रहस्यों और सच्चाइयों की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह पद भजन संहिता 91:1 से है और इसका हिंदी में अर्थ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यह वचन हमें बताता है कि जो लोग ईश्वर की शरण में रहते हैं, जो उनके निकट संबंध बनाते हैं, उन्हें परमेश्वर की सुरक्षा और आश्रय मिलता है। परम प्रधान का छाया हुआ स्थान ईश्वर के साथ घनिष्ठता और संरक्षण का प्रतीक है, जबकि सर्वशक्तिमान की छाया उनकी शक्ति और सुरक्षा को दर्शाती है। इसका सार यह है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे उनकी देखभाल में सुरक्षित रहते हैं। यह वचन भजन संहिता 91:2 से है और इसका हिंदी में अर्थ है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह पद पिछले वचन भजन संहिता 91:1 को जारी रखता है और विश्वासी के व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास को व्यक्त करता है। इसमें भजनकार परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्वीकार करता है और ये घोषणा करता है कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। इसका मतलब है कि ईश्वर एक सुरक्षित आश्रय और एक मजबूत किले की तरह है, जहां से कोई खतरा उसे छू नहीं सकता। यह पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक है। वो मेरा परमेश्वर है, यह एक व्यक्तिगत संबंध और समर्पण को दर्शाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक गहरा निजी विश्वास है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये वचन भरोसे और विश्वास की गहराई को दर्शाता है। यह बताता है कि चाहे कुछ भी हो, उसका विश्वास परमेश्वर में अटल रहेगा। संक्षेप में, यह वचन परमेश्वर की सुरक्षा, शक्ति और विश्वासी के उन पर रखे गए अटूट विश्वास को प्रकट करता है। यह पद भजन संहिता 91:3 से है और इसका हिंदी में अर्थ है, वो तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। यह वचन पिछले पदों के भाव को आगे बढ़ाता है और परमेश्वर की सुरक्षा के विशिष्ट उदाहरणों को बताता है। बहेलिये के जाल से ये जीवन के छिपे हुए खतरों, धोखों और मुश्किलों का प्रतीक है। जिस तरह शिकारी पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, उसी तरह जीवन में भी अचानक और अदृश्य चुनौतियां आ सकती हैं। यह वचन विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर इन छिपे हुए खतरों से रक्षा करते हैं। महामारी से यह बीमारी, विपत्ति और विनाशकारी संकटों का प्रतीक है। ये दिखाता है कि परमेश्वर न केवल व्यक्तिगत खतरों से, बल्कि बड़े और व्यापक संकटों से भी अपने लोगों की रक्षा करते हैं। संक्षेप में, यह वचन विश्वास को और मजबूत करता है कि परमेश्वर जीवन के हर प्रकार के खतरे, चाहे वो अचानक हो या व्यापक, से अपने भक्तों को सुरक्षित रखते हैं। यह वचन भजन संहिता 91:4 से है और इसका हिंदी में अर्थ है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यह पद परमेश्वर की सुरक्षा की गहराई और प्रकृति को और भी सुंदर रूप से दर्शाता है। यहाँ दो महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। अपने पंखों की आड़ में, यह एक पक्षी जैसे मुर्गी का प्रतीक है, जो अपने चूजों को खतरों से बचाने के लिए अपने पंखों के नीचे छिपा लेता है। यह एक बहुत ही कोमल और स्नेहपूर्ण सुरक्षा को दर्शाता है, जहां परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से और प्रेम से खतरों से बचाते हैं। ढाल और झिलम परमेश्वर की सच्चाई। ढाल एक बड़ी ढाल है जो पूरे शरीर को सुरक्षित रखती है, जबकि झिलम एक छोटी ढाल या सुरक्षा कवच है। इन दोनों का उपयोग ये बताने के लिए किया गया है कि परमेश्वर की सच्चाई या वफादारी, ईमानदारी, हर प्रकार के हमले, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, से हमारी रक्षा करती है। संक्षेप में, ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर न केवल शक्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमें प्रेम और कोमलता से भी सुरक्षित रखते हैं और उनकी वफादारी हमारा सबसे मजबूत कवच है। यह वचन भजन संहिता 91:5 से है और इसका हिंदी में अर्थ है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। यह पद परमेश्वर की सुरक्षा के दायरे को और भी स्पष्ट करता है, यह बताते हुए कि यह सुरक्षा हर समय और हर स्थिति में उपलब्ध है। रात के भय से, रात अनिश्चितता, अज्ञात खतरों और मानसिक परेशानियों का प्रतीक है। रात में जब सब कुछ शांत होता है और हम अकेले होते हैं, तब डर और चिंता हमें घेर सकती है। यह वचन विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर रात के उन सभी प्रकार के डरों से भी हमारी रक्षा करते हैं। उस तीर से जो दिन को उड़ता है। तीर अचानक और अप्रत्याशित हमलों, खतरों या आघातों का प्रतीक है, जो दिन के उजाले में, जब हम सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, हम पर आ सकते हैं। यह दर्शाता है कि परमेश्वर दिन के समय होने वाले अचानक के संकटों से भी हमारी रक्षा करते हैं। संक्षेप में, यह वचन हमें यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर की सुरक्षा 24 घंटे, दिन और रात, हर तरह के ज्ञात और अज्ञात खतरों से हमारी रक्षा करती है। यह वचन भजन संहिता 91:6 से है और इसका हिंदी में अर्थ है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। यह पद पिछले वचनों की तरह ही परमेश्वर की सुरक्षा के दायरे को और भी विस्तृत रूप से बताता है। यह वचन विशेष रूप से बीमारियों और व्यापक विपत्तियों का जिक्र करता है। मरी जो अंधेरे में फैलती है। मरी, प्लेग या महामारी यहाँ एक ऐसी बीमारी का प्रतीक है जो गुप्त रूप से और अप्रत्याशित रूप से फैलती है। अंधेरे में ये सुझाव देता है कि यह खतरा हमें बिना किसी चेतावनी के घेर सकता है।
यह बताता है कि परमेश्वर ऐसी अदृश्य और अचानक की विपत्तियों से भी रक्षा करते हैं। महारोग जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। महारोग एक बहुत गंभीर और विनाशकारी बीमारी है। दिन दोपहरी में यह दर्शाता है कि यह खतरा सबसे स्पष्ट और खुले तौर पर फैलता है, जिससे हर कोई प्रभावित हो सकता है। ये बताता है कि परमेश्वर ऐसी बड़ी और व्यापक विपत्तियों के समय भी अपने लोगों को सुरक्षित रखते हैं। संक्षेप में यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर की सुरक्षा न केवल छिपे हुए खतरों से है, बल्कि उन सार्वजनिक और विनाशकारी बीमारियों और विपत्तियों से भी है जो समाज को उजाड़ सकती हैं। यह हर तरह के संकट में परमेश्वर पर भरोसा रखने का आह्वान करता है। यह वचन भजन संहिता 91:7 से है और इसका हिंदी में अर्थ है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। यह पद परमेश्वर की सुरक्षा के प्रभाव को बहुत ही शक्तिशाली ढंग से व्यक्त करता है। यह बताता है कि 1000 और 10,000 गिरेंगे। 1000 और 10,000 बड़ी संख्या में लोगों को दर्शाते हैं जो विपत्तियों, बीमारियों या युद्ध में गिरते हैं। यह एक व्यापक विनाश का दृश्य प्रस्तुत करता है, जिससे यह पता चलता है कि खतरा बहुत बड़ा और चारों ओर मौजूद है, परंतु वह तेरे पास न आएगा। यह मुख्य आश्वासन है। यह दिखाता है कि यद्यपि विनाश और संकट चारों ओर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में है वो उस विनाश से सुरक्षित रहेगा। यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर का संरक्षण पूर्ण और प्रभावी है, जिससे विश्वासी उस सामान्य विनाश से अलग रहता है जो दूसरों को प्रभावित करता है। यह वचन उन लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक है जो संकट के समय में हैं, क्योंकि यह उन्हें यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर का संरक्षण उन्हें दूसरों से अलग और सुरक्षित रखेगा। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि हम परमेश्वर की शरण में रहते हैं तो हमें दुष्टों के अंत या उनके बुरे कर्मों के परिणामों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम सुरक्षित रहेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे दुष्टों को उनके कर्मों का फल मिलता है, जबकि हम पर कोई आंच नहीं आएगी। यह श्लोक परमेश्वर में विश्वास रखने वालों को यह आश्वासन देता है कि उनका अंत दुष्टों के समान नहीं होगा और वे परमेश्वर की सुरक्षा में रहेंगे। भजन संहिता 91:8 का अर्थ, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा। इसका मतलब है कि आप अपनी आंखों से देखेंगे और दुष्टों के अंत को देखेगा। इसका अर्थ है कि आप देखेंगे कि दुष्ट लोग अपने बुरे कर्मों के कारण कैसे दंडित होते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे सुरक्षित रहेंगे और उन्हें दुष्टों के बुरे भाग्य से डरने की जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसके न्याय पर भरोसा करने की बात करता है। यह वचन भजन संहिता 91:9 का हिस्सा है, जो परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति यहोवा परमेश्वर को अपना शरण स्थान और सर्वोच्च आवास मानता है तो वो परमेश्वर की सुरक्षा और संरक्षण में रहता है। इस वचन का गहरा अर्थ, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। यहाँ भक्त ये घोषणा कर रहा है कि वो केवल परमेश्वर पर भरोसा करता है और उसे ही अपनी सुरक्षा का एकमात्र ठिकाना मानता है। ये एक व्यक्तिगत और गहरा विश्वास है। जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अपनी सभी समस्याओं, भय और खतरों से बचने के लिए उसी की ओर देखते हैं। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसका मतलब है कि जब हम अपने जीवन में परम प्रधान सर्वोच्च ईश्वर को अपना घर, अपना स्थायी निवास मानते हैं तो हम उसकी उपस्थिति में लगातार रहते हैं। ये केवल एक अस्थायी शरण नहीं है, बल्कि एक स्थायी रिश्ता है। जो लोग परमेश्वर के साथ इस तरह का संबंध रखते हैं वे निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे हर समय उसकी सुरक्षा में हैं। ये वचन ये विश्वास दिलाता है कि जो लोग परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं वे कभी अकेले नहीं होते और उन्हें परमेश्वर द्वारा विशेष सुरक्षा मिलती है। ये हमें सिखाता है कि विश्वास और समर्पण ही परमेश्वर की सुरक्षा पाने का मार्ग है। ये श्लोक भजन संहिता 91:10 परमेश्वर में विश्वास रखने वालों के लिए एक शक्तिशाली आश्वासन है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर को अपना शरण स्थान और घर बना लिया है, जैसा कि पिछले छंदों में बताया गया है। इस श्लोक का अर्थ, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। ये एक वादा है कि जो लोग परमेश्वर के संरक्षण में हैं उन पर कोई भी आपदा या विपत्ति नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि ये है कि परमेश्वर उन्हें हर विपत्ति से बचाएगा और उनकी रक्षा करेगा। न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरा का मतलब है आपका घर, आपका जीवन या आपका परिवार। ये वचन कहता है कि कोई भी बुराई या दुख आपके जीवन में या आपके परिवार के पास नहीं आएगा। ये एक आश्वासन है कि परमेश्वर आपकी और आपके प्रियजनों की बुरी शक्तियों और खतरों से रक्षा करेगा। ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। ये दर्शाता है कि उनका विश्वास उन्हें एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं दे सकती। ये परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता और उसके बच्चों के प्रति उसकी गहरी चिंता को दिखाता है। यह पद भजन संहिता 91:11 परमेश्वर के वादों और उनकी सुरक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू बताता है। यह उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसे अपना शरण स्थान मानते हैं। इस वचन का गहरा अर्थ, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा,
इस पंक्ति का अर्थ है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को विशेष रूप से आपकी रक्षा के लिए आदेश देगा। यह बताता है कि परमेश्वर केवल अपनी शक्ति से ही नहीं, बल्कि अपने दूतों के माध्यम से भी अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये एक अद्भुत वादा है जो दिखाता है कि परमेश्वर अपने भक्तों की देखभाल के लिए हर संभव उपाय करेगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यह वादा किसी एक विशेष जगह तक सीमित नहीं है, ये हर उस स्थान के लिए है जहां आप जाते हैं। इसका मतलब है कि आप चाहे घर पर हों, यात्रा कर रहे हों या किसी भी खतरे में हों, परमेश्वर के दूत आपकी सुरक्षा के लिए तैयार रहेंगे। ये एक चौतरफा और निरंतर सुरक्षा का आश्वासन देता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम केवल एक शक्ति पर ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय सुरक्षा की एक पूरी व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। ये विश्वास हमें हर तरह के डर से मुक्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए अपने दूतों को भेज देगा। यह पद भजन संहिता 91:12 पिछले छंदों के विचारों को आगे बढ़ाता है, जो परमेश्वर पर भरोसा करने वालों के लिए अत्यधिक सुरक्षा का वादा करता है। इस वचन का अर्थ, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, वैसे यहां परमेश्वर के दूतों का संकेत है जिनका जिक्र पिछले पद में हुआ था। इसका मतलब है कि वे आपको इस तरह से उठा लेंगे या सहारा देंगे जैसे कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गिरने से बचाने के लिए हाथों से उठा लेता है। ये एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली चित्र है जो ये दिखाता है कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए कितनी गहराई से काम करेगा। ये बताता है कि सुरक्षा इतनी पूर्ण होगी कि आप किसी भी खतरे से ऊपर रहेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। ये एक रूपक है जो जीवन की छोटी से छोटी और अप्रत्याशित बाधाओं को दर्शाता है। ये वादा करता है कि परमेश्वर की सुरक्षा इतनी संपूर्ण होगी कि आपको सबसे छोटी बाधाओं से भी बचाया जाएगा, ताकि आप बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। ये केवल बड़े खतरों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की समस्याओं से भी सुरक्षा का वादा है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि परमेश्वर की सुरक्षा सर्वव्यापी है। ये न केवल बड़े संकटों में, बल्कि जीवन के हर कदम पर हमारा साथ देती है। ये विश्वास हमें हर तरह के डर से मुक्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा के लिए अपने दूतों को भेज देगा। यह पद भजन संहिता 91:13 परमेश्वर के भक्तों को मिलने वाली आध्यात्मिक सुरक्षा और विजय को दर्शाता है। यह एक प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग करता है ताकि ये समझाया जा सके कि परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग कैसे अपने शत्रुओं और बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। इस वचन का गहरा अर्थ, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। यहाँ सिंह और नाग को शैतानी शक्तियों, दुष्टता और उन खतरों का प्रतीक माना गया है जो जीवन में आते हैं। सिंह अक्सर शक्ति, क्रूरता और खुले तौर पर किए गए हमलों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नाग चालाकी, धोखे और छिपे हुए खतरों का प्रतीक है। यह वचन वादा करता है कि परमेश्वर का भक्त इन दोनों तरह के शत्रुओं को अपने पैरों तले कुचल देगा, अर्थात उन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करेगा। तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जवान सिंह और अजगर भी वही प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं, घातक और शक्तिशाली शत्रु। लताड़ना शब्द का अर्थ है कुचल देना या परास्त करना। यह वादा करता है कि परमेश्वर की शक्ति के कारण भक्त न केवल छोटे मोटे खतरों से बचेगा, बल्कि सबसे शक्तिशाली और खतरनाक बुराई पर भी विजय प्राप्त करेगा। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर विश्वास हमें केवल खतरों से बचाता ही नहीं, बल्कि हमें उन पर विजय भी दिलाता है। यह दर्शाता है कि हमारे विश्वास के माध्यम से हमें परमेश्वर की ऐसी शक्ति मिलती है जिससे हम सबसे बड़े आध्यात्मिक और शारीरिक शत्रुओं को भी परास्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा विश्वास है जो हमें डरने के बजाय आत्मविश्वास और साहस से भर देता है। यह पद भजन संहिता 91:14 परमेश्वर की ओर से कहा गया एक सीधा वादा है जो उन लोगों के लिए है जो उससे गहरा रिश्ता रखते हैं। ये बताता है कि परमेश्वर अपने भक्तों को क्यों और कैसे सुरक्षा प्रदान करता है। इस वचन का गहरा अर्थ, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यहाँ स्नेह शब्द एक गहरे प्रेम, लगाव और विश्वास को दर्शाता है। परमेश्वर कहता है कि वो अपने भक्तों को इसलिए बचाएगा क्योंकि उन्होंने उससे प्यार किया है। ये एक वादा है कि परमेश्वर अपने उन बच्चों को नहीं छोड़ेगा जो उससे प्यार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ऊंचे स्थान पर रखना का मतलब है उसे सम्मान, सुरक्षा और एक ऊंची जगह देना जहां से कोई खतरा न हो। ये एक ऐसा पद है जो ये दर्शाता है कि परमेश्वर अपने भक्तों को न केवल बचाता है बल्कि उन्हें महिमा भी देता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर के नाम को जान लिया है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने परमेश्वर के चरित्र, उसकी शक्ति और उसके वादों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, बल्कि एक गहरा, व्यक्तिगत और भरोसेमंद रिश्ता है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की सुरक्षा और उद्धार का आधार हमारे अच्छे कर्म नहीं, बल्कि उससे हमारा गहरा प्रेम और व्यक्तिगत ज्ञान है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसे जानते हैं, तो वो भी हमसे प्रेम करता है और हमारी रक्षा करता है। यह वचन भजन संहिता 91:15 परमेश्वर की ओर से अपने भक्तों के लिए एक और गहरा और व्यक्तिगत वादा है। यह उन लोगों को संबोधित करता है जो कठिन समय में परमेश्वर को पुकारते हैं। इस वचन का गहरा अर्थ, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा।
यह एक वादा है कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो निश्चित रूप से सुनेगा। ये इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की प्रार्थनाओं के प्रति सचेत और उत्तरदायी रहता है। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, ये परमेश्वर की उपस्थिति का एक आश्वासन है। ये हमें बताता है कि जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हम अकेले नहीं होते। परमेश्वर हमारे साथ होता है, हमें सहारा देता है और हमारी मदद करता है। ये वादा केवल बचाने का नहीं, बल्कि कठिन समय में साथ रहने का भी है। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। यहाँ परमेश्वर दो बातें कहता है, वो अपने भक्त को बचाएगा या छुड़ाएगा। वो उस भक्त की महिमा बढ़ाएगा। ये दिखाता है कि परमेश्वर न केवल हमें मुसीबतों से बाहर निकालता है, बल्कि हमारी स्थिति को भी ऊंचा उठाता है और हमें सम्मान देता है। ये हमारी भक्ति और विश्वास का प्रतिफल है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, हमारे सबसे बुरे समय में हमारे साथ रहता है और हमें बचाकर सम्मानित करता है। यह हमें ये विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हमें केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सम्मान और महिमा भी देता है। यह भजन संहिता 91 का अंतिम वचन है, जो परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा के वादों को समाप्त करता है। यह वचन उन लोगों के लिए एक अद्भुत और आशा से भरा वादा है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इस वचन का गहरा अर्थ, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। यहाँ दीर्घायु का अर्थ केवल लंबी उम्र नहीं है, बल्कि एक पूर्ण, संतुष्ट और समृद्ध जीवन है। परमेश्वर वादा करता है कि वो अपने भक्तों को सिर्फ जीने नहीं देगा, बल्कि उनके जीवन को संतुष्टि और खुशियों से भर देगा। यह एक शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की भलाई का वादा है, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यह सबसे महत्वपूर्ण वादों में से एक है। परमेश्वर कहता है कि वो अपने भक्तों को दिखाएगा कि कैसे उसने उन्हें बचाया है। यह केवल एक बार के उद्धार की बात नहीं है, बल्कि जीवन भर के अनुभवों की बात है, जहां परमेश्वर अपने लोगों को खतरों से बचाता है और उन्हें अपनी सुरक्षा का अनुभव कराता है। यह परमेश्वर की कृपा और उद्धार को व्यक्तिगत रूप से देखने और अनुभव करने का वादा है। यह वचन यहोवा के उन सभी वादों का सार है जो भजन संहिता 91 में दिए गए हैं। यह हमें बताता है कि परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को न केवल सुरक्षा मिलती है, बल्कि एक ऐसा जीवन भी मिलता है जो पूर्ण और धन्य होता है, और उन्हें परमेश्वर के महान उद्धार का अनुभव करने का अवसर भी मिलता है। दोस्तों, ये थी आज की बाइबल स्टोरी। हमें विश्वास है कि इस कहानी से आपको आशीष मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और बाइबल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल देवराज न्याल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। आमीन।